सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सर लंच ब्रेक हम लोग टाइम का? यस सर। लग तो मेरा ही पेट पे तो कुछ गया नहीं है। गुड मॉर्निंग। या तो खाने में कुछ लाए नहीं है, जिससे मम्मी ने बनाया नहीं। गुड मॉर्निंग। मतलब एक चीज अच्छा है कि आप लोग सब अच्छे से बोलते हैं, ये तो मुझे पता लगा। वेरी गुड। तो हम यहाँ कौन से क्लास से बैठे हुए बता सकते हैं? 8 सर, 8 तक की सिर्फ 8 के बच्चे हैं। ओके, सो आपका एज क्या है? 13 की कोई है? 13, 14, अच्छा, एंड 15, 16 है कोई? 16, आप 16 है। चलो, तो 13, 14, 15 हमारे पास 3 एज ग्रुप है, ठीक है। तो मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरे साथ में है मैडम प्रियंका कपूर मैम। ये प्रियंका मैम आप लोगों से बात करने के लिए स्पेशली जयपुर से आई है। मैम रात को 2 बजे पहुंची यहाँ पे और फटाफट से मैडम 8 o'clock को जोधपुर आके आपके स्कूल में अभी जो फर्स्ट सेशन था वो मैम ने दिया। और मैम के साथ में मैं और मेरे फ्रेंड है, मेरा नाम है आशीष मैथ्यूज और मेरे फ्रेंड है सीताराम जी। तो हम लोग कोई संस्था से है क्या? हाँ, नहीं, हम कोई संस्था से नहीं है। तो हम कहां से हैं? तो हम अपने अपने एरिया में वर्क करते हैं। तो यूं अगर देखें तो प्रियंका मैम, मैं, सीताराम जी, हम सब मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। लेकिन मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में रहते हुए क्योंकि सैटरडे हमारी छुट्टी होती है तो हमें लगता है कि चलो कुछ करना चाहिए, है ना। तो स्पर्श जो आप देख रहे हैं ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये किसी तरह का कोई एक ओनरशिप नहीं है ना। और हम इस चीज को आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करने के लिए, तो ये क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? स्पर्श का, स्पर्श का टच। अच्छा, so let me ask you something, okay? मान लीजिए आप घर पे हैं आज शाम को और आपकी मम्मी बोल रही है, सबसे पहले तो पूछेगी बेटा क्या खाओगे शाम को? पूछती है? और बच्चे जो बोलते हैं मम्मी उसको उल्टा बनाती है। तो आप क्या बोलोगे? मम्मी क्या बनाऊं? क्या बनाऊं? मैगी। कितने लोग बोलेंगे? मैं तो बोलूंगा मैगी। कितने लोग बोलेंगे? अरे इतने कम लोग मैगी खाते हैं? अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो आलू पराठा? चल, आलू पराठा। तो मम्मी बोलती है नहीं बेटा, आज तो रिपोर्ट तो तूने खाया था, तो आज मैं तेरे को लौकी की सब्जी बनाऊं। कितने बच्चों को पसंद आएगा? अरे चलो, जी लो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपको पिज्जा खाने का ऑप्शन दे और साथ में करेले की सब्जी का ऑप्शन दे, दोनों में से पिज्जा खाने वाले कौन है और करेला? अरे वाह। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। टॉफी का ऑप्शन देते हैं, है ना, और साथ में कुछ और देते हैं जो समथिंग सॉरी टाइप होगा। क्या प्रेफर करोगे? वाई? आपने पिज्जा क्यों चूज किया? टेस्टी। ओके। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये कैसे पता पड़ा आपको टेस्टी है? टंग से। सो यू हैव अ सेंस ऑफ टच, है ना। तो स्पर्श का क्या मीनिंग होता है? टच। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग जो यहाँ एज ग्रुप बैठे हुए हैं, हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कोई एक आइडिया दे सकते हैं मेरे को क्या हो सकता है? क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी? स्पर्श फर्स्ट की क्या होता है? चलो, आई थिंक सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड टच एंड अ बैड टच। ओके, कौन कौन से टच है? Good touch and a bad touch. Now,
how will you define what is a good touch and what is the bad touch? है ना? तो we start off with that. सबसे पहला होता है पर्सनल सेफ्टी रूल्स फॉर चिल्ड्रन, है ना? अच्छा, इधर जो बैठे हुए हैं आप में से कितनों के छोटे भाई या बहन हैं? वेरी गुड, मतलब मैक्सिमम। तो आप छोटे भाई बहन के साथ में जब आप रहते हैं तो आप बड़े बॉसी बन जाते हैं, है ना? ऐसा कर वैसा कर करते तो होंगे यार, है ना? चलो, अब ये क्या लिखा है पढ़ेंगे? क्या मतलब होता है उसका? बेसिक सेफ्टी रूल्स। बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टार्टिंग, अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है। इज दैट अ सेफ्टी रूल? इज दैट अ सेफ्टी रूल? ओके, देन यू ड्रेस अप, देन यू कम टू द स्कूल। व्हाइल यू कम टू द स्कूल यू बोर्ड द बस और ऑटो, ठीक है? तो जब आप मान लीजिए अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्या वहां पे कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं? होते हैं। तो हर जगह के अपने सेफ्टी रूल्स होते हैं, है ना? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ये स्विच बोर्ड है, अगर मैं इसको लगाऊं तो क्या होगा? करंट लग जाएगा। सो आई एम अलार्म, आई हैव टू कीप माई सेल्फ सेफ ऑन दिस। इसी तरह से कुछ पर्सनल सेफ्टी रूल्स होते हैं, मतलब दीज आर समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। ओके, अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। हमने दो वर्ड्स की बात की। कौन से थे दो वर्ड्स? पढ़ के बताइए। सबको दिख रहा है? ठीक है। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? दो डॉल। कोई बता सकता है ये दो डॉल की डेफिनेशन? गुड टच में जो डॉल है उसकी डेफिनेशन और बैड टच में जो डॉल है उसकी डेफिनेशन क्या है? क्या दिखने में क्या समझ आ रहा है? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एक मैसेज आपको मिल गया कि यहाँ पे क्या है? गुड टच में वो हैप्पी है और बैड टच में वो। अब अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, है ना, आपके घर पे कितने लोगों के पेट्स हैं? पेट, कुत्ता कितनों के पास में है? चलो, वेरी गुड। अच्छा, आपने देखा भी होगा, रोड पे भी देखा होगा, अगर एक कुत्ते को अपन बुलाते हैं वो दौड़ के आ जाता है, आता। तो दौड़ के आने के बाद अगर आप उसके सर पे सहलाते हो तो वो क्या करता है? यूं यूं करेगा, है ना? करता है ना? और मान लो उसने उसको यूं किया तो क्या करेगा? वो काटेगा, नहीं तो फिर भाग जाएगा। भाग जाता है। और वो भी नहीं, मान लो आप कुत्ता आपके पास में आ गया और एक उसको पकड़ने की कोशिश की, क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? वो भाग जाएगा, बाइट करेगा, भाग जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से ये हमें भी समझना जरूरी है, ठीक है, कि हमें भी समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? जब हम कुछ भी चीज, अगर एक गुड टच होता है, अगर कोई हमसे बात करता है, वो आगे हम देखेंगे क्या क्या है, तो हमारा जो इमोशनल स्टेट है, जो हमारा जो एक मेंटल स्टेट है, वो एक अच्छे फीलिंग के लिए जाता है ना? आज आप दोनों अगर दोस्त हो, एक दूसरे को ये हाथ खड़े हो, so that makes you happy, isn't it? इसी तरह से। तो अब हम ये आगे देखेंगे, ये जो दो इमोशंस है, इसके डिटेल के बारे में हम देखेंगे, ठीक है? ना, व्हाट इज अ गुड टच? गुड टच कहां से चालू होता है? फैमिली से, है ना? बचपन में पेरेंट्स जब हमें संभालते हैं, ध्यान रखते हैं हमारा, तो कैसे होता है? पेरेंट्स जब ये होता है, आप देखेंगे अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स, उसके बाद डे टू डे, है ना? पेरेंट्स बच्चों को नहलाते हैं, है ना? अपने से कितने हैं जो पेरेंट्स नहलाते हैं? यहाँ पे मम्मी किसको नहलाती है? अरे खुद को देख के बताओ यार, पड़ोसी को थोड़ी देखना है। सब अपने आप नहाते हैं। वेरी गुड। तो हमारे पुराने वाले बैच में जब मैडम ने सवाल पूछा तो एक छोटे से भैया खड़े बोले कि मेरे को अभी मम्मी नहलाती है। चलो, दैट इज गुड। तो जब पेरेंट्स हमें नहलाते हैं, है ना, हम पेरेंट्स एज अ फादर, एज अ मदर, और हमारे फैमिली फ्रेंड्स और जो हमारे नियर एंड डियर रिलेटिव्स, तो जब ये लोग हमें टच करते हैं, हमें एक अच्छा लगता है ना? इट इज अ गुड फीलिंग है। आपकी मम्मी आपको सहलाती है, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता? लगता है। किस किस को नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है? वेरी। अच्छा, अब ये तो हमारे फ्रेंड्स की बात करें, मतलब सॉरी फैमिली की बात करते हैं ना, जो हमारे घर में होते हैं।
अब कई बार ऐसे होता है जो हमारे फैमिली के नहीं होते हैं वो भी हमें टच करते हैं, है ना, लेकिन हमें वी डोंट फील इट स्केयर व्हेन इट इज। अब जैसे मान लीजिए एज अ ब्लेसिंग जब हम आपने देखा होगा ना हमारे कल्चर में कि हम जाते हैं पांव छूते हैं, है ना, कभी हम मंदिर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सब कुछ होते हैं। These are all positive touches. This gives you confidence. Does it give you confidence? Does it give you confidence? Okay. And उसके बाद में very important जो अभी आप हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टीचर है, उन्होंने आपको अप्रेज किया, आपकी तारीफ की, गुड बॉय, that is a good touch. That gives you confidence, that boosts your morale. Now we will see further. Now we'll see further. We talked about parents, we talked about our friends and relatives, then grandparents. Grandparents से बहुत प्यार दुलार करते हैं, है ना? कितने हैं अपने grandparents के साथ कौन कौन रहता है? Very good, it's a very big blessing, है ना? इतनी सारी चीजें, कितना ज़्यादा प्यार grandparents से मिलता है? So their touch is also a good touch. Now then comes a doctor. डॉक्टर के कितने लोगों को डर लगता है डॉक्टर के पास जाना? देखो वो दीदी ने वहां हाथ खड़ा किया, लेकिन पड़ोसी दीदी ने उठाया नहीं, तो वो दीदी ने भी नीचे कर दिया। चल, हम सबको लगता है ना, इंजेक्शन से कितने लोग डरते हैं? अच्छा, आप लोगों को अभी लास्ट ईयर में इंजेक्शन लगा था स्कूल में आके, लगा था, कौन सा वैक्सीन था? वेरी गुड, है ना? आपको डर तो नहीं लगा था? So when you go to a doctor, the doctor examines, okay, in the presence of your parents होगा या otherwise होगा, so that also is a good touch. Now once again we'll recall ये जो भी है हमने अभी good touch बोला, that is family, parents, doctor, when your parents give you a bath, your grandparents, your brother or sister, maybe elder brother, elder sister, and friends. ये friends क्या कर रहे हैं? हाई फाई दे रहे हैं, हाई फाई देना आता है? चलो गिव हाई फाई, ये ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज बैक टच। नाउ माय नेम इज प्रियंका। अब आपको लग रहा होगा ये स्लाइड हमें क्यों दिखा रहे हैं? अभी नेक्स्ट भैया आपको बताएंगे कि स्लाइड पे आगे क्या है, बट आई वांट टू टेल यू अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। इसके पहले जो सेशन था वो कंपैरेटिवली आपके जो थे छोटे बच्चे थे, तो उनको हमने ये स्लाइड दिखाई और क्या दिखाया था वो भैया आपको बताएंगे। लेकिन आई वांट टू टेल यू वन थिंग, सिंस यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, यू आर ग्रोन अप किड्स, यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें क्यों बता रहे हैं? गुड टच होता है तो पता है, बैड टच होता है पता है, मैं इसमें क्या बता रहा हूँ? सोच रहे हैं कुछ लोग, ये तो हमें पता ही है कि इसमें कितना क्या है, इतना प्रेजेंटेशन, इतना ये क्या बता रहे हैं। बट डू यू नो कि आप बड़े हो रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो रही है? बढ़ रही है या बढ़ रही है? और सबके छोटे भाई बहन होंगे, अगर आपके नहीं है तो आपके फ्रेंड के होंगे, आपके नेबरहुड में होंगे, आप कहीं गार्डन में खेलने जाते हो तो आपसे छोटे बच्चे होंगे जो आपके साथ खेलते होंगे, होते हैं? If this message is not new to you, तब भी आपको इस मैसेज को देखने के बाद, इस पूरे प्रेजेंटेशन को और जो बात अभी भी आपको बताएंगे वो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये बात की भी जा सकती है क्या? अभी तक आपको ये पता है कि ठीक नहीं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये बात हो सकती है कि इस बात को क्या हम कर सकते हैं, क्या हम बड़े को बता सकते हैं? ये हेजिटेशन आपकी एज में ही नहीं, बहुत बड़ी एज तक होता है। मेरी एज में भी हो सकता है, भैया की एज में भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है कि उन्हें ये पता नहीं होता है कि ये बात गलत तो है। ये तो समझ में आ जाता है क्योंकि भगवान ने हमें ये विजडम दिया है, सबको दिया है। ऐसा नहीं है कि इसको समझ में आएगी और इसको नहीं आएगी, समझ सबको आता है क्या गलत है, लेकिन उस गलत चीज को एक्सप्रेस करना, उस पर सही रिएक्शन करना, ये बात भी हो सकती है। इस रियलिटी को जानना बहुत जरूरी है।
तो इसको देख के आपको पता चलेगा अच्छा ये बात की ऊपर में की जा सकती है, ये तो बहुत सही है, इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है। अब क्योंकि आप लोग बड़े हो, आपको ये मैसेज अपने से छोटे जो आपके भाई बहन हैं या नेबरहुड में जो छोटे बच्चे हैं उनको आप डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने हमारा सेशन नहीं देखा हो। तो जैसे हम यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं इस चीज को, यू कैन बिकम अ वॉलंटियर फॉर देम, यू कैन टेल देम। अभी भैया 3 चीजें आपको रिवाइज कराएंगे, 3-4 चीजें हम इसमें जो की मैसेजेस देते हैं वो सब चीजें आप अपने से जो छोटे बच्चे हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको रिवाइज करवा सकते, उनको बता सकते हैं, उनको टाइम पे ये चीज समझा सकते हैं और खुद भी आप ये समझ सकते हैं कि इन बातों को करने में, इन बातों को सही तरीके से समझने में और बताने में कुछ गलत नहीं है और इसमें किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस चीज में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी ने बैड टच किया है तो वो चाहे 1 बार हुआ या 2 बार हुआ या बहुत बार हो गया, बोल नहीं पाया, आप 5वीं बार में बोले तो भी गलती हमेशा करने वाले की होती है। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि अगर 1-2 बार हो गया तो तीसरी बार में लगता है कि अब मैं बोलूंगा तो शायद मुझे डांट पड़ेगी कि पहले क्यों नहीं बोले। और ये इस एज में नहीं होती, ये बहुत बड़ी एज तक चलता है ये चीज। तो इस फोबिया से निकलना है, ये चीज आपको समझनी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है उस पर ओपनली बात की जा सकती है, उसको सुनने वाले लोग हैं और उस पर एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रही थी कि आपको ये नहीं लगे कि ये छोटी-छोटी बातें हमें क्यों बता रहे हैं, तो हमें सब आता है, आता सबको है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना, कैसे बोलना है, क्या चीज गलत है, उस पर हमें क्या करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, आपको आगे एक्सप्लेन करें। तो जैसे मैम ने आपको बताया है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें सबको पता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये हम सबको पता है ना, लेकिन क्या हमें पता है कि क्या कभी अगर किसी ने हमें हार्म किया तो हमें क्या करना चाहिए, कई बार हमें नहीं पता होता है ना। ऐसे होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डॉल देख रहे हैं, उसका रिएक्शन कैसा है, सैड है। ठीक है, तो अब मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, 4 बॉडी पार्ट्स बताऊंगा जहां पे किसी को भी आपको छूने का परमिशन नहीं है और जिनको आप भी कभी किसी का नहीं छू सकते। ओके, कौन से हैं? फर्स्ट, आप लोग पढ़ के बताएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब हम एक बार वापस रिपीट करेंगे। पहला कौन सा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यस। So these are the 4 body parts that you have to know that is private to you, है ना? And कोई आपका टच नहीं कर सकता and you should also never touch others. Next. Now what exactly is a bad touch? आप एक बार खड़े हो जाइएगा। Hi. What's your name? Gaurav. So what are you feeling when I touched your hand? Good. If I touch you and आपको एक uncomfortable ऐसा फीलिंग आता है, तो क्या आपको लग रहा है कोई डिस्टच होगा? That will come into bad touch. So the first point is any kind of uncomfortable feeling, है ना? Uncomfortable touch by a stranger or a person known to you. ठीक है? कई बार होता है हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते हैं, है ना? हमारे बड़े भैयाओं के दोस्त आते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। So in simple words, any feeling that is not a good feeling for you, where you are not comfortable, that touch is a bad touch. उसके बाद क्या है? Any touch that hurts, any touch that hurts, पढ़िए। What does physically mean? कोई हमारे साथ में जोर जबरदस्ती करे, ठीक है? मेंटली क्या होता है? मानसिक रूप से। मानसिक रूप क्या होता है? जैसे अभी मैडम ने बताया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, आपको पहले तो पता नहीं है, तो पहली बात तो आपको कुछ बोला नहीं, दूसरी बार आपको पता नहीं है, आपको कुछ बोला नहीं, लेकिन ये पहली और दूसरी बार में आप मेंटली अफेक्ट हो रहे हो। आप क्या हो रहे हो? मेंटली
एफेक्ट हो रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो फिजिकली मेंटली किसी तरह से आपको एफेक्ट किया जा रहा है, देन दैट इज अ बैड टच। अच्छा, एक चीज और, एक फ्रेंड भेज देंगे, इसमें किसका चेहरा दिख रहा है? वाई पहले में किसका था? दूसरे में किसका है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, बैड टच डज नॉट हैपन जस्ट विद गर्ल्स, इट कैन हैपन विद बॉयज ऑल्सो, है ना? इट कैन हैपन विद बॉयज ऑल्सो। सो ऑलवेज रिमेंबर, गुड एंड बैड टच, तो ये आप दोनों के लिए ये मैसेज है। You have to be aware for yourself that if a bad touch occurs, it doesn't just occur with girls, it also occurs with boys. अच्छा, अभी हमने बात किया फिजिकल प्रेजेंस का, है ना? कोई टच करता है, कोई मारता है, कोई जोर जबरदस्ती करता है, बट बैड टच इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिजिकल टच, इट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग। अब ब्रॉडर मीनिंग में क्या होगा? मान लीजिए कोई आपको फोन में कुछ दिखाता है, कुछ अश्लील चीजें दिखाता है, कुछ गलत चीजें, गंदी चीजें दिखाता है ना? दैट आल्सो कम्स इन बैड टच। नाउ व्हाट हैपेंस इज, समटाइम आप देखते हैं, जैसे हम लोग तो बहुत होशियार बच्चे हैं, है ना? जैसे टीवी पे कुछ आ जाता है, हम एकदम से कुछ चैनल चेंज करते हैं, बिकॉज वी नो दैट इज नॉट अ गुड कंटेंट टू बी सीन, है ना? बट व्हाट हैपेंस इज, आपका जो एज ग्रुप है, देखो हम भी आप लोग के एज को क्रॉस करके आए हैं, है ना? तो आपको ऐसा लगेगा यार हमें तो पता है, सब कुछ पता है, ठीक है? हम भी वही रास्ते से हैं, एंड दिस एज, द एज दैट वी आर सिटिंग इन इज अ वेट सीमेंट। पता है वेट सीमेंट क्या होता है? क्या होता है उसका ये क्या होता है? अगर मैं वेट सीमेंट पे मान लो अपना हाथ क्यों रख दूं, वो सीमेंट सूख जाएगा तो क्या होगा? वो हाथ छप जाएगा वहां पे, you will have an imprint of the hand on that wet cement. So your age right now is of a wet cement. आपके अभी जो आपके जहन में, आपके जो मन में रह गया, वो आपकी लाइफ लॉन्ग तक आपके टिका रहेगा, ठीक है? So you need to understand this message. जो गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा रहा है, कोई बैड कंटेंट आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, फ्रेंड सर्कल में कोई आपको शेयर करेगा, आपको पहले तो अच्छा लगेगा, पहले अच्छा लगने के बाद हो सकता है फिर आप बात करेंगे, बॉयज की बात कर रहे हैं स्पेशली, है ना? तो कई बार क्या होता है, फिर अच्छा ऐसा है क्या, फिर वो और बोलेंगे नहीं ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बट मेक श्योर दैट यू नेवर फॉल इनटू सच ट्रैप। एक बार अगर हो गया, आप उसको वहीं पे रोक दीजिए, ठीक है? उसी तरह से आप देखेंगे, ये आप नीचे देख रहे हैं कि समवन सेंस यू बैड कंटेंट, मान लीजिए, अच्छा इससे पहले मैं कुछ पूछता हूं, आप में से कितने लोग फेसबुक पे? सच्ची सच्ची बात, अपने को क्या करते स्कूल में रह के झूठ नहीं बोलते। फेसबुक पे कितने बच्चे हैं? अच्छा व्हाट्सएप पे? वेरी गुड, व्हाट्सएप पे एक अच्छा खासा अमाउंट है। मैंने एक चीज और देखा है, पहले तो मैं हाथ ही उठाता था, पड़ोसी नाम ऐसे सबसे अपना बता रहा, पड़ोसी नहीं बता। तो फेसबुक पे कितने लोग हैं और व्हाट्सएप पे? अब मैं एक सीन, आज आप यहां से स्कूल से जा रहे हैं, आप जिस भी गाड़ी में जाते हैं, मान लीजिए एक भैया आपको मिल गए, वो भैया ने आपसे दोस्ती करने की कोशिश की, दोस्ती करने के बाद बात करने की कोशिश की, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप सबसे आसान, सस्ता, सुंदर टिकाऊ तरीका होता है ना? तो व्हाट्सएप पे आपका नंबर लिया, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, आपको लगा कि चलो अच्छे भैया है, बात उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या किया, शाम को आप घर गए, एकदम से उन्होंने जोक भेज दिया, है ना? आपको अच्छा लगा, वो भैया ने आज मिले थे भैया, उन्होंने जोक भेजा, तो जोक भेजने के भैया बोलते हैं ठीक है पढ़ लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, इसको डिलीट कर देना ना, इसको क्या करना, डिलीट कर देना, ठीक है? आपने कर लिया, अगला दिन हुआ, अगला दिन भैया ने इसी तरह से भेजा आपको, और भैया ने क्या बोला, डिलीट कर देना। फिर ऐसे एक दो दिन और होते गया, उसके बाद हो सकता है भैया ने अचानक कुछ आपको भेजा, ठीक है? और एकदम से भैया ने क्या भेजा, कुछ गलत पिक्चर या गलत वीडियो भेज दिया, और फिर एकदम से भैया ने बोला, क्या बोला, नहीं भैया ने बोला गलती से चला गया था, सॉरी, क्या कर देना, डिलीट कर देना। आपको लगा ठीक है गलती से गया होगा, लेकिन आपने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो भैया ने क्या किया, और भेज दिया। आपने तो डिलीट कर दिया फोन से,
लेकिन वो भैया के पास अभी भी पड़ा है ना। फिर भैया बोलते हैं देख मेरे पास तेरा सारा चीज है, तू किसी को बताएगा या बताएगी नहीं, है ना। तो ये क्या लिखा है आपने को, इफ समवन सेंड्स यू बैड कंटेंट, इसके आगे और आएगा। सो क्या लिखा है, ये लाल में क्या लिखा हुआ है, और उसके आगे ब्लू में क्या लिखा हुआ है, सो डू नॉट फॉल इनटू एनी ट्रैप। मतलब आपको कोई बोलता है फोटोज भेज के दो, आपको कोई बोलता है वीडियो भेज के दो, है ना। और कई बार क्या होता है, हम एप्स फेसबुक पे हुआ, व्हाट्सएप पे हुआ, हमारे पास खूब सारे गेम्स के लिस्ट आते हैं, वो आते हैं। गेम्स कितने लोग खेलते हैं, अच्छा तो गेम्स में ऑनलाइन गेम्स की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन गेम्स कितने लोग खेलते हैं। तो प्लीज आप लोगों को ध्यान रखने की बात है, सोशल मीडिया इज नॉट a safe platform, okay? You always have a risk on social media. So make sure whenever you get a message, please ensure that is a safe message according to your age. That is very important. और कभी भी अगर कोई भी कुछ गलत आपको भेजता है, तुरंत आपको उसके लिए आवाज उठानी है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां पे पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो बच्चों का इमोशन होता है, कई बार ऐसे होता है कि आप घर जाते हो, कई बार ऐसे होता है ना कि आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हो, आप आराम से बैठे रहते हो, मतलब आप दुखी से बैठे रहते हो। फिर अगले दिन स्कूल में भी आते हो, कई बार फ्रेंड्स आपसे पूछते क्या हुआ, टीचर्स भी पूछती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्पेशली टीचर्स के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। बच्चों के इमोशंस को सीखिए, समझिए, वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, शायद हो सकता है उनके अंदर में बहुत कुछ हुआ, वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, जब अगर कोई गुड टच होता है तो हमारा इमोशन क्या होता है, इमोशन क्या होता है, हैप्पी, और हैप्पी एंड गुड लव। और उसी तरह से अगर कभी एक बैड टच होता है और हम इफ वी कैनॉट टॉलरेट है, तो हमारा इमोशन कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, शॉक, बैड। हम अपने आप को थोड़ा सा अकेला रहना ज्यादा अच्छा है ऐसे महसूस करते हैं। उसके अलावा एंग्री, है ना, और एक वो वाली फीलिंग है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज, जब आप सब लोग ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप कभी बैड टच का सामना करते हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो मैं मैसेज आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको याद सुन के, भगवान ने हमें कितने काम दिए, 2 काम दिए हैं। हम जिंदगी में आधे से ज्यादा चीजें क्या करते हैं, एक से सुनते हैं, दूसरे से हमें वो नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये सुनना है, हमें समझना है, और हमें क्या करना है, घर जाके पेरेंट्स को और हमारे छोटे भाई बहन जो है उनको भी और फ्रेंड्स को भी बताना है। अगर आपने कभी बैड टच फेस किया तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, खड़े हो जाओ बेटा वापस। अगर मान लीजिए मैं बैड टच करता हूं तो आप नो बोलोगे, कैसे बोलोगे, नो, कैसे, पता नहीं है, एक अच्छे से जोर से नो, यस, दैट इज व्हाट। ये रिसर्च स्टडी में पाया गया है, जो लोग जिन्होंने बैड टच फेस किया है, कभी न कभी अपने लाइफ में उन्होंने जो गलती की थी वो ये थी कि उन्होंने टाइम पे नो नहीं बोला। अगर पहले ही नो बोले तो वो बाद में रिग्रेट करते हैं। जब रुकना था तो हमने सिर्फ नो बोला था, वो रुक गया। वो आगे वाले को सिर्फ वो उस टाइम पे अगर आपने नो बोल दिया होता तो शायद वो बैड टच नहीं होता। तो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू से नो। नहीं, मजा नहीं है, नो। सेकंड, नो बोलने के बाद योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी फाइंड अ सेफ्टी फॉर योरसेल्फ। व्हाट यू हैव टू डू, पर्सन ऑफ प्लेस, ठीक है। आपने नो बोला, उसके बाद यू विल run away to a safe place. Then third what you have to do is
टेल समवन ट्रस्टेड, है ना? तो ये टेल समवन ट्रस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है हम पेरेंट्स से सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, हमें डर लगता है ना? हम अपने भैया के पास भी बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं, दीदी के पास भी बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं। कई बार होता है ना? कई बार हम ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अटैच होते हैं, दादा दादी से, है ना? सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ एनीथिंग हैपेंस, उसको छुपाना नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट योर फॉल्ट। वो आपकी गलती है, वो आपकी गलती नहीं है, वो करने वाले की गलती है। एंड इफ यू डोंट रिएक्ट, that will continue to grow. So what we have to do is, number 1, no. Second, no. And third, very. Now ये वही चीज है, एक बार हम वापस रिपीट करेंगे और मैं अब आपका पूरा एनर्जी लेवल चाहता हूं। जो टिफिन खाया आज उसकी पूरी एनर्जी अपने को लगानी है। So whenever you feel uncomfortable after a bad touch, you will do first no. Second no. Third yes. No go yes. ठीक है? जितने बच्चे फेसबुक पे हैं, ठीक है, मैं दो चीज आपको बोल रहा हूं। एक तो ये स्पर्श का एक फेसबुक पेज है, अगर आप सर्च करें स्पर्श एक अभिनव पहल, उस पेज पे जाइएगा, ये सारी एक्टिविटीज पोस्ट होती है। दूसरा, आज आपने जो यहाँ से सीखा है, आई अप्रिशिएट दैट अगर ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। क्या? नो अच्छा, क्या बैक टच सिर्फ एक आदमी से आ सकता है? There is no possibility. Okay, it can even come from a girl also. So you have to understand that thing, that as a human being, anything is possible, है ना? With a male also, with a female also. The abuser can be a male or a female also, and the victim also can be a male or a female. Okay. So जो हमने पहले देखा था, वो गुड़िया का फोटो देखा था, उसके बाद में वो लड़की का भी फोटो देखा था। Sure. अब ये क्या है? इस स्लाइड में क्या आपको अजीब से क्या दिख रहा है? हाँ? कुछ फ्लैश हो रहा है क्या? कुछ फ्लैश हो रहा है? अच्छा, ये लिसन टू मी आपको कब ध्यान आता है मुझे बताओ? रूटीन में है? मतलब अगर मान लो आपको कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती है ना? कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है और एकदम से आपके पेरेंट्स सुनते नहीं है, तब क्या बोलते हो? मम्मी अरे सुनो ना, मम्मी सुनो ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब तक हम अपनी बात नहीं मनवाते हम बोलते हैं, और जब नहीं सुनते तो क्या करते हैं? कैसे रोकते हो? अच्छा, रुक के बैठ जाते हैं। वेरी गुड। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर आपने बैड टच फेस किया है, continuously tell until the time they have not heard. What you have to do? बच्चा क्या कर रहा है? ये बार-बार अपने पेरेंट को बताने की कोशिश कर रहा है। So listen to me. Until unless they don't give you a hint, you have to say. Keep telling to them till the time they don't listen. Now, ये जो बात है सुनने में बहुत छोटी लगती है कि गुड टच बैड टच, ये एक बार आ गया और आप स्कूल में कोई आके गया, बट दिस शुड बी समथिंग दैट शुड बी डन बाय द टीचर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हम जब बच्चों से बात करते हैं, कभी कभार महीने में, 6 महीने में, 1 साल में एक बार, आपके हर बच्चों को एक बार की मैसेज जरूर दीजिएगा गुड टच और बैड टच के बारे में, क्योंकि टीचर्स जो बोलते हैं वो बच्चों के जहन और दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहता है ना? So you have a very major role to play. Now, अब बैड टच हुआ है, मान लीजिए आपने पेरेंट्स को बताया, लेकिन आगे क्या करेंगे? पेरेंट्स को आप कई बार बताएंगे तो बोलेगा नहीं वो तो बहुत अच्छा लड़का है, तेरे को यूं ही लग रहा है, वो बोलते हैं, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, है ना? बट हम उनको कंटिन्यूसली बोलेंगे ये चीज। और कभी कभी ऐसे होता है, भारत सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है
जो चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस है उनके लिए बनाया गया है। नंबर पढ़िए। सो ये जो नंबर है, ये जब चाइल्ड, ये नंबर है चाइल्ड लाइन का। किसका है? चाइल्ड लाइन का। अगर आप रेलवे स्टेशन पे भी जाएंगे तो आप ये लोगो दिखेंगे, ये चाइल्ड लाइन का लोगो है। ये सिंपल में ये नंबर होता है 1098, ठीक है। इससे इमरजेंसी नंबर, आप कभी भी डिस्ट्रेस में हो तो ही फोन करें। द रीजन इज, जैसे ही आपका कॉल जाता है वो कॉल आपकी जीपीएस लोकेशन के साथ में ट्रैक हो जाता है, वो जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो वेरीफाई होता है, इमीडिएटली काउंसलर को भेजा जाता है आप जिस लोकेशन पे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी आदत होती है, कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे कोई नंबर होता है तो हम फटाफट उसको मजाक में भी देते हैं, है ना। बचपन में मैंने भी किया, बचपन में हमने 100 नंबर का सुनते थे तो कॉल डायल करके मिसकॉल कॉल करते रहते थे। आप में से किसी ने किया ये है ना। लेकिन हमें ये इसके साथ नहीं करना है ना, बिकॉज देखा, अब आप मानते हो ना, देखो हम भी आपके वही सारे कारनामे करके आए ना, है ना। यस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग, चाइल्ड लाइन इज अ नंबर which you have to die in the time of a distress, not just you. अगर आपको कोई पता पड़ता है इसी तरह से कोई डिस्ट्रेस में है, then also you can dial this number, okay, and you will get an immediate help. So that was from us. मैंने अभी ये सेशन मैम के मेंटरशिप में लिया है। शायद हो सकता है मैम जितना आपने परफेक्टली बोला उतना परफेक्टली मैंने कई सारे मैसेजेस नहीं दिए होंगे, बट स्टिल मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, मैम एक बार आप आगे आइए और आप लोगों में से किसी को भी कुछ चीज अपनी क्वेरीज अपने माइंड में है तो प्लीज बिना शर्म के पूछिए, क्योंकि ये सेशन किसके लिए है? आपके लिए। और अगर डाउट नहीं है तो मतलब दो ही चीजें हैं। दो ही चीजें क्या है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। एक तो पूरा क्लीन, कुछ समझ ही नहीं आया, नहीं तो फिर दूसरा ऑल क्लियर, सब समझ में आ गया। पर फिर भी अगर कुछ भी हो मैं मैम को बोलूंगा एक बार, मैम आप अगर मेरे कुछ पॉइंट लटका हुआ है